गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 5th क्लास के EVS का लेसन 13 बसेरा ऊंचाई पर के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। प्रश्न 1 है, मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीज़ें लेकर जा सकते हो। उन 10 चीज़ों की सूची बनाओ जिन्हें तुम अपने साथ ले जाना चाहोगे। उत्तर है, यदि मुझे अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और मुझे अपने साथ केवल 10 चीज़ें साथ ले जानी हैं तो मैं निम्न चीज़ों को साथ ले जाना चाहूँगा। कपड़े, स्वेटर, कंबल, टॉर्च, डिब्बा बंद खाना, पानी, स्टोव, मच्छर, अगरबत्ती, जूते तथा कैमरा। सेकंड क्वेश्चन, तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं उनके बारे में बताओ और चित्र भी बनाओ। मैंने कई तरह के घर देखे हैं जिनमें से निम्न हैं: खर, बांस, सूखे पत्तियों तथा मिट्टी से बना मकान, ईंट सीमेंट से बना मकान, बांस से बना मकान। ये कुछ चित्र हैं घरों के अलग अलग, इन्हें आप अपनी कॉपीज़ में बनाएंगे। बहुमंजिली इमारतें हैं, बंगला है, टीन के मकान हैं और घास तथा खर से बना हुआ घर का चित्र है। प्रश्न 3, ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? इसका उत्तर है, नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है। खिड़की नहीं होने के कारण नीचे की मंजिल का मकान गर्म रहता है, इसलिए ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। प्रश्न 4 है, तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? इसका उत्तर है, मेरे घर की छत सपाट है, सीमेंट और ईंटों से बनी है। हम लोग छत का उपयोग कपड़े सुखाने, अनाज तथा खाद्य सामग्रियों के सुखाने, धूप सेकने तथा गर्मियों में रात में सोने के लिए करते हैं। प्रश्न 5, गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा? इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। उत्तर है, ज़्यादा ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो जाता है, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन कम होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए गौरव जानी ने इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी ऐसा कहा। प्रश्न 6 है, ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। उत्तर है, जानवर निम्नलिखित तरीकों से हमारी ज़िंदगी से जुड़े हैं। कुत्ता आदमी का सबसे अच्छा तथा वफादार दोस्त है, यह हमारे घरों की रक्षा करता है। गाय आदमी के लिए दूध का एक मुख्य व महत्वपूर्ण स्रोत है। भैंस भी दूध के मुख्य व महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। बैल खेती के लिए तथा गाड़ियों को खींचने के लिए एक महत्वपूर्ण जानवर है। घोड़ा भी अनादिकाल से आदमी का दोस्त रहा है, यह गाड़ियों को खींचने तथा एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। नेक्स्ट है, तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री से काफ़ी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि और कौन कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें देखने को मिलेंगी? उत्तर है, शिमला, लद्दाख, लेह आदि भारत के ऐसे कई शहर हैं जहां तापमान 0 से भी कम रहता है। भारत के बाहर अन्य देशों में भी कई ऐसे शहर हैं जहां तापमान 0 से भी कम रहता है, जैसे ओटावा, मिनेसोटा आदि। कई जगहों का तापमान 0 से भी कम रहने की खबरें प्राय दिसंबर तथा जनवरी महीने में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर, अंदाज़ा लगाओ कि बकरवाल और चांगपा लोगों की ज़िंदगी में कौन सी बातें मिलती जुलती हो सकती हैं और क्या फ़र्क है। तो जो बातें मिलती हैं वो हैं, दोनों जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में रहते हैं, दोनों एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ये दोनों ही बकरियों, याक, भेड़ आदि तरह के जानवरों पर निर्भर हैं, वे ऊन आदि बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। अब अंतर देखते हैं। बकरवाल लोग सभी तरह की बकरियों और भेड़ों को पालते हैं और किसी भी स्थान पर चारे के लिए ले जाते हैं। बकरवाल लोग कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर रहते हैं, जबकि चांगपा लोग विशेष तरह की बकरियों को पालते हैं। चांगपा लोगों की भेड़ जो ज़्यादा ऊंचाइयों पर रहती है, ज़्यादा मुलायम तथा अच्छे किस्म की ऊन देती हैं। चांगपा लोग ज़्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पर रहते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर्स यहीं पे फिनिश होते हैं बेटा। इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे और साथ में याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।